सावन के पहले सोमवार पर इंदौर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। इन्हीं में से एक विशेष स्थल है गेंदेश्वर महादेव मंदिर, जहां एक साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। इंदौर के परदेसीपुरा स्थित गेंदेश्वर महादेव मंदिर में इस दिन विशेष उत्साह देखने को मिला। यह मंदिर इसलिए खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति स्थापित है, जिसके दर्शन एक ही स्थान पर किए जा सकते हैं। मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। यहाँ हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण सोमवार को विशेष रूप से सुबह रुद्राभिषेक और शाम को शिव तांडव आरती का आयोजन किया गया। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनय ने बताया कि श्रावण सोमवार के दिन मंदिर में सुबह रुद्राभिषेक, शिव अभिषेक और शाम को महाआरती की जाती है। पार्थिव शिवलिंग पूजन हमारे यहाँ साल भर होता है। सोमवार सभी शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसमें इस सावन सोमवार के भक्तों जो भक्त रहते हैं वो साल भर से इसका इंतजार करते हैं। सावन सोमवार में भगवान शंकर की यदि आप सिर्फ पंचोपचार पूजा कर लें, पंचोपचार यदि नहीं कर पा रहे तो एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे यदि भक्ति भाव से, भगवान उसमें भी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखिए सावन सोमवार में तो सिर्फ कुंवारी कन्याओं के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है, बाकी कोई भी मनोकामना यदि किसी की हो तो उनकी भी भगवान की पूजा करते हैं, उससे भी पूर्ण होती है। सावन सोमवार में यदि अगर कोई कुंवारी कन्या जो होती है भगवान शंकर की आराधना और पूजा करती है अपने मनचाहे वर के लिए या फिर उनकी जो इच्छा हो उस प्रकार के वर की प्राप्ति के लिए वह भगवान सुबह शीघ्र उठे। सोमवार के दिन सबसे पहले हमारे यहाँ सुबह 5 बजे भगवान की आरती होती है, फिर उसके बाद अभिषेक चालू हो जाते हैं। हमारे यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और उनका रुद्राभिषेक किया जाता है। सुबह भगवान की पूजा पाठ होगी, सभी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाते हैं, 4 धाम के दर्शन करते हैं। तो एक मात्र इंदौर में ऐसा मंदिर है ये कि जहाँ पर एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ कर लें। यदि अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर को बनाने का जो मेन उद्देश्य यही था कि कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या कोई शारीरिक रूप से होते हैं तो एक साथ मतलब वो 4 धाम करने में सक्षम है या फिर 12 ज्योतिर्लिंग करने में सक्षम है, तो यहाँ तो एक साथ 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ फिर उसके बाद मध्याह्न आरती होगी। मध्याह्न आरती के बाद भगवान का भव्य रूप से श्रृंगार किया जाएगा पंचमेवा भांग से, और शाम को तांडव आरती की जाती है जो एक पैर से की जाती है। हमारे जो विष्णु पंडित जी वो करते हैं आरती को, और शाम को महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा विनय पंडित जी। वहीं मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि हर साल श्रावण मास में यहां दर्शन के लिए आते हैं। कई कुंवारी कन्याओं ने बताया कि वे भगवान शिव से सुपात्र वर की कामना के साथ आराधना करती हैं। मैं सुबह उठी और दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करा है मैंने भोलेनाथ का, और सारा चरणों में चढ़ाया है। फूल, अभिषेक और बेल पत्ते वगैरह सारी सब सामग्री चढ़ाई है मैंने। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति बरकत बनी रहे और भगवान सबको अच्छा करे, भोलेनाथ सबके लिए अच्छा करे। पूजा पाठ के लिए सब तैयार हुए, उसके बाद में फिर मंदिर आए, पूजा पाठ की। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान सब अच्छा ही करे। हाँ है, क्या है? मतलब भगवान को 5 सोमवार होते हैं, उसमें मतलब पूजा पाठ अच्छे से करो। सब यही चाहते हैं कि उनको अच्छा पति मिले। हाँ, सभी यही चाहते हैं कि उनको भी उनके जैसा पति मिले। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।